हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था, लिन फैन उस कैसल के अंदर से बचकर बाहर निकल आता है। कैसल गुलाब के पौधों से घिर चुकी थी और पूरी तरह से कैद हो चुकी थी। तभी लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपका मिशन पूरा हुआ, आपको 40,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और घोस्ट ड्यूक की ओर से 10% का रेजोल्यूशन पॉइंट मिलता है। लिन फैन सिस्टम की नोटिफिकेशन को देख ही रहा था, तभी अचानक उसके ऊपर हमला होता है। लिन फैन बाल बाल बचता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके चेहरे पर कट लग जाता है। बहुत से गुलाब के पौधे उसके ऊपर हमला कर रहे थे। लिन फैन जैसे तैसे उन हमलों से बचकर पीछे हट जाता है और तुरंत ही जुआन हुआ और टोंग टोंग को समन कर लेता है। जुआन हुआ और टोंग टोंग इस डोमेन के अंदर समन हो सकती थी। वही गुलाब के पौधों से लिपटी हुई घोस्ट ड्यूक कहता है, तुम्हें क्या लगा कैसल के अंदर से बाहर निकलते ही तुम डोमेन से बाहर निकल जाओगे? मेरे पास उस कैसल की तरह ही और भी पिंजरे हैं। जहाँ लिन फैन पूछता है, क्या सच में? इसका मतलब फाउंडर भी तुम्हारे ही किसी जाल में फंसी हुई है। इस बात को सुनकर ड्यूक कहता है कि उसका असली मकसद ही फाउंडर को फंसाना था और उसे कैद करना था। और अगर रही बात तुम्हारी, तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हारी ये घोस्ट्स, इन्हें खाने में मजा आएगा। वही लिन फैन तुरंत ही अपनी कवच को पहन लेता है और उन्हें संभल कर रहने को कहता है। जहाँ टोंग टोंग और घोस्ट अम्ब्रेला एक साथ मिलकर हमला करती है। घोस्ट अम्ब्रेला उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ये क्या, वो तुरंत ही बहुत से चमगादड़ों में बदल जाता है। उन दोनों की हमलों से बचते हुए ही वो गुलाब के पौधों से लिन फैन के ऊपर भी हमला करता है। जुआन हुआ शील्ड की मदद से उन्हें रोक लेती है। वहीं पर जो कि घोस्ट पेंटिंग अभी भी अपग्रेड हो रही थी, लिन फैन को पता था कि वो इस घोस्ट स्पिरिट के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। पता नहीं कितने समय पहले से ही ये नाइटमेयर लेवल पर होगा। लिन फैन सोचता है उसे जल्द से जल्द फाउंडर को ढूंढना होगा। जहाँ लिन फैन कुछ सोच कर टोंग टोंग को वापस बुला लेता है और कुछ समय के लिए घोस्ट ड्यूक की ध्यान भटकाने के लिए फोनिक्स रोप घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेता है। फोनिक्स रोप घोस्ट स्पिरिट एक जबरदस्त हमला करती है और वहां पर एक आग की धमाका होता है, जहां घोस्ट ड्यूक उस हमले से आसानी से बच जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए उसका ध्यान बढ़ जाता है। जहां मौका मिलते ही लिन फैन टोंग टोंग को पोस्टमैन का बैग देकर फाउंडर को ढूंढने भेज देती है। जहां जुआन हुआ टोंग टोंग को लेकर वहां से उड़ जाती है। जहां लिन फैन उन गुलाब के बेलों को अपनी तलवार से काटने लगता है। घोस्ट ड्यूक कहता है, बेवकूफ तुम मरोगे। लिन फैन उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वो उसे आसानी से रोक देता है। वो कहता है, कमाल है, एक इंसान होने के बावजूद भी तुम काफी ताकतवर हो, कहकर घोस्ट ड्यूक लिन फैन के ऊपर तलवार से हमला करता है। लिन फैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमला इतना तेज था, लिन फैन दूर उड़ जाता है। वो कहता है, लेकिन तुम हो तो एक इंसान ही। हमला लगने के बाद लिन फैन के मुंह से खून निकल रहा था। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और तुरंत ही इशारा करता है और अगले ही पल घोस्ट अम्ब्रेला उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये ये तो बस एक क्लोन था। और वही घोस्ट ड्यूक उन सब के ऊपर अपीयर होता है, जहाँ पर फोनिक्स रोप घोस्ट स्पिरिट बड़े ही मुश्किल के साथ उन सभी को रोक पा रही थी और वो भी धीरे धीरे हार रही थी। लिन फैन सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी लिन फैन के पीछे से आवाज आती है, चिंता मत करो, मैं आ चुकी हूँ। वही जुआन हुआ और टोंग टोंग फाउंडर को लेकर आ चुकी थी। उन्हें देखकर लिन फैन राहत की सांस लेता है, लेकिन वहीं पर घोस्ट ड्यूक फाउंडर को देखकर परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, आखिर कैसे वो बाहर आई। जहाँ फाउंडर लिन फैन से पूछती है, लिन फैन क्या तुम ठीक हो? ये सुन लिन फैन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पहले इससे निपटते हैं। वहीं पर घोस्ट ड्यूक लिन फैन की ओर देखकर कहता है, तुम्हारे साथ खेल कर मजा आया, हम जरूर दोबारा मिलेंगे। और उसकी इस आखिरी शब्द के साथ पूरा डोमेन टूट जाता है। लिन फैन के साथ ही सभी लोग दोबारा से उस शहर
शहर में आ जाता है। ये देखकर लिनफेन कहता है क्या वो भाग गया? फाउंडर कहती है मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से भाग पाएगा। जहाँ लिनफेन कहता है शायद उसे लगता है कि वो आपसे जीत नहीं सकता। फाउंडर लिनफेन को अपने डोमेन के अंदर ले लेती है और उसका पीछा करने लगता है। वही कुछ देर बाद हम देखते हैं घोस्ट ड्यूक को, जो कि तेजी से उनसे दूर भाग रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है, लिनफेन और फाउंडर बिल्कुल उसके पीछे ही था। वही लिनफेन डोमेन के अंदर मन ही मन सोचता है फाउंडर की घोस्ट डोमेन बहुत ही ज्यादा तेज है। अनफॉर्चुनेटली कुछ समय के लिए जुआन हुआ कि टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी अचानक से घोस्ट ड्यूक अपनी रफ्तार को तेज कर लेता है। फाउंडर आगे की ओर इशारा करता है। हम देखते हैं घोस्ट ड्यूक अपने रास्ते में आने वाली हर एक जिंदा जीव और इवन घोस्ट स्पिरिट्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा था और उसे चेंज करके घोस्ट एनर्जी में बदल रहा था। घोस्ट ड्यूक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी क्योंकि उसकी घोस्ट एनर्जी तेजी से इंक्रीज हो रही थी। जहाँ लिनफेन को उसकी ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा इविल लगता है। वहीं पर फाउंडर का कहना था भले ही घोस्ट ड्यूक का स्पीड अभी के लिए मेरी बराबर है, लेकिन जल्द ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। 3 घंटे बाद लिनफेन और फाउंडर अभी भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन घोस्ट ड्यूक अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं पर लिनफेन घोस्ट पेंटिंग के बारे में सोचता है। वो अपने सिस्टम को खोलता है। वो देखता है कि प्रोग्रेस 10% ही पूरा हुआ है, लेकिन एक कंडीशन है। इसके बावजूद भी लिनफेन उसे 3 बार समन कर सकती है। तभी लिनफेन की नजर नीचे जमीन की ओर पड़ता है तो वो परेशान हो जाता है। लिनफेन को परेशान देख फाउंडर उससे सवाल पूछती है। लिनफेन बताता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जगह है। ये सी ऑफ डेथ है। यहाँ पर चारों ओर एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट्स हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घोस्ट ड्यूक जल्द ही बहुत ताकतवर हो जाएगा। हमें उसे रोकना होगा। लिनफेन जुआन हुआ को समन करती है और जुआन हुआ तुरंत ही फाउंडर की डोमेन को टेलीपोर्ट कर उसके पास पहुंच जाती है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर घोस्ट ड्यूक दोबारा से बहुत से चमगादड़ों में बदल जाती है। वो दोबारा से भागने की कोशिश कर रहा था। फाउंडर उसके ऊपर बहुत से हमला करती है। जहाँ घोस्ट ड्यूक दोबारा से भाग जाता है, उसका पीछा करते हुए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पहुंचता है और रेगिस्तान से बर्फीली जगह में पहुंच जाती है। फाउंडर अभी भी उसके ऊपर हमला कर रही थी। वहीं पर लिनफेन अपने घोस्ट हॉर्स के साथ और घोस्ट अम्ब्रेला के साथ उन चमगादड़ों को काट रही थी। वहीं पर ननरी मास्टर अपने सप्रेशन स्किल का इस्तेमाल कर रही थी। वहाँ पर बहुत से चमगादड़ थे। टोंग टोंग और फाउंडर मिलकर उन सबको खत्म कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर घोस्ट ड्यूक अपनी असली रूप में आती है, लेकिन इस बार उसकी बहुत से क्लोन्स थे। इसके बावजूद भी उसकी हर एक क्लोन लगभग बराबर ताकतवर थी। लिनफेन उसके ऊपर हमला तो कर रहा था, लेकिन वो कमजोर पड़ रहा था। वहीं पर फाउंडर तुरंत ही एक जबरदस्त हमला कर देती है, जिससे सभी क्लोन्स एक ही झटके में मर जाती है। वहीं पर फाउंडर की इतनी जबरदस्त ताकत को देखकर लिनफेन हैरान हो जाता है। लेकिन तभी फाउंडर पीछे की ओर देखता है। लिनफेन भी उस ओर देखता है। इस हमले के बावजूद भी एक क्लोन बच चुका था और वहाँ से भाग रहा था। घोस्ट ड्यूक दोबारा से बहुत से चमगादड़ों में बदलकर वहाँ से भाग जाता है। वही लिनफेन उसकी पीछा करने को तैयार था, लेकिन फाउंडर उसे रोक देती है। ये देख लिनफेन सवाल पूछता है अगर वो भाग गया तो हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। ये सुनकर फाउंडर कहती है वो बॉर्डर के दूसरी ओर जा चुका है, शायद से वो वापस वेस्ट की ओर जा रहा है। फाउंडर की इस बात को सुनकर लिनफेन को समझ नहीं आता कि आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लिनफेन को जल्दबाजी करता हुआ देख फाउंडर बताती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। उसकी गैर मौजूदगी में दुश्मन यहाँ पे हमला कर सकती है। जहाँ लिनफेन उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचता है शायद से इस दुनिया में बहुत से नाइटमेयर लेवल के लोग होंगे, लेकिन वो सभी एक दूसरे की मौजूदगी की डर की वजह से वो बस अपनी अपनी जगह पे ही रहती होगी। लेकिन वहीं पर लिनफेन को अपने सामने चलती फिरती रिवॉर्ड्स की दुकान दिख रही थी। एक नाइटमेयर लेवल के घोस्ट स्पिरिट को मारने पर उसे बहुत से रिवॉर्ड्स मिलते। लिनफेन डिसाइड करता है कि वो अकेला ही आगे जाएगा। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? लिनफेन का ये डिसीजन क्या मोड़ लाएगी इस कहानी में? क्या लिनफेन उसे पकड़ पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।